दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों इस वक्त हम आए हैं ब्रह्मपुरी गली नंबर 22 में। यहाँ के जो इलाके के मौजूद लोग हैं उन्होंने हमें बुलाया है और क्या इनकी जन समस्या है ये जानते हैं। जी हाजी मुन्ना, आपने जो हमें बुलाया है किस लिए बुलाया, आगे आ जाइए एक बार। जी क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है और हम आपके चैनल से समस्या को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारे ये सीवर ये यहाँ पे 2-3 महीने से लीक हो रहा है यहाँ पे, और ये सीवर 6 मस्जिदों का रास्ता है। गौतमपुरी, खस्तागुल और मक्का मस्जिद, अब्दुल्ला मस्जिद, नूरी मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद, मतलब 6 मस्जिद। आइए पहले वो जगह देखते हैं जहाँ के लिए आपने बुलाया। चलिए आइए वो जगह दिखाइए पहले। आइए हाजी मुन्ना, आप आके दिखाइए कौन सी जगह है वो। ये देखिए, ये पूरा रास्ता सीधा है। ये देखिए, ये वो सीवर है जहाँ पर गंदा पानी भर रहा है और यहाँ पर से हजारों नमाजी गुजरते हैं, इधर से भी गुजरते हैं, इधर से भी गुजरते हैं, लेकिन कपड़े नापाक होने की वजह से शायद मस्जिद तक पाक नहीं पहुँच पाते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे फिर आप? हमारी माँ बहनें निकलती हैं, उनके बुरखे थोड़े एक आधा इंच नीचे होते हैं, वो बेचारी इतनी परेशान हो जाती हैं निकलते में बहुत ज्यादा। और ये अख्तर सिद्दीकी से इनके बात में क्या हुआ बताओ आप? एक मिनट आप मैं पूछ लूंगा इनसे, आप इधर आए। जी अख्तर सिद्दीकी जो हैं सिलमपुर विधानसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। उनके पास गए थे, आप उनके पास गए थे? अख्तर सिद्दीकी के पास गए थे। उन्होंने कहा हमने चारों वार्डों को 10-10 लाख रुपए बैठ दिए रहमान भाई ने, वो वही करेंगे, हमारे अंडर में नहीं आता है। आपने उनसे जाके शिकायत की थी? हाँ, अख्तर सिद्दीकी से कहा था हमने, बोले चारों वार्डों को रहमान भाई 10-10 लाख रुपए बैठ दिए, अब वही करेंगे। और जिस दिन से वो आए हैं यहाँ पे, रहमान भाई जो जीत के गए हैं, इलेक्शन से पहले आए थे, आज तक यहाँ नहीं भटके इनके। जो भी अपना कार्यकर्ता छोड़ दो संभालना करते थे, हम बांट चुके पैसे 10-10 लाख रुपए सारे वार्डों को। अच्छा, मैं आपकी बात काट के एक बात जानना चाहता हूँ, आप किसी पार्टी से तो नहीं है? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है, कोई पार्टी नहीं। हमारी कोई पार्टी ना, हमें मोहल्ले की चाहिए। हम उनको बहुत दफा जा चुके उनके पास, अख्तर सिद्दीकी के पास, अल्लाह रहमान भाई कराएंगे। हमने 10-10 लाख रुपए चारों वार्डों को बांट दिया अपने काउंसलरों को, वही करेंगे काम हमारा। चलिए आप भी इधर आ जाइए, आप भी। माजिद भाई यहीं रहते हैं ना क्षेत्र में? यहीं रहते। चलिए इनका एक बार इधर आके दिखा दीजिए। जी माजिद भाई, ये जो गंदगी यहाँ फैल रही है, तमाम बहनें यहाँ से गुजर रही हैं, उनके बुरखे नापाक हो रहे हैं और बुजुर्ग भी, बच्चे भी नापाक हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो बड़े ही अफसोस की बात है कि गली मोहल्ले तो हमारे गंदगी के ढेर बने हुए हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि अब हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिदें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा नूरी मस्जिद के सामने अक्सर यहाँ 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये ऐसी कंडीशन हो जाती है। और वही जो मेन पॉइंट है, जैसे ये मेन पॉइंट और ये मेन पॉइंट जो है मक्का मस्जिद, खस्तागुल मस्जिद, नूरी मस्जिद, अब्दुल्ला मस्जिद, उमर मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद, ये पॉइंट जो है इन मस्जिदों को जोड़ता है। और जो है ये आगे तुमने देखा होगा, यहाँ अक्सर जो है हमारी बहन बेटियाँ, बच्चे साइकिल चलाते हैं, बहन बेटियाँ निकल के जाती हैं। कई बार हमारी बुजुर्ग यहाँ से गिर चुके हैं, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं वहाँ तक लेके चला जाऊंगा जिनके हाथ। अच्छा, ये जो समस्या अभी हमने दिखाई है, कब से हो रही है समस्या? ये समस्या तो बनी पड़ी रहती है, ये तो बस एक आध बार आते हैं, डंडी लाते हैं इतनी बड़ी फंटी सी, बस ऐसे चलाई, और वो भी जब कितनी बार जाने के बाद ये समस्या तो बनी पड़ी। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है और विधानसभा अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि 10-10 लाख रुपए बांट दिए हैं। इसकी क्या सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, उन लोगों से जुड़ते हैं। जी आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, मैं भी यही रहता हूँ भाई। अभी नमाज पढ़कर मैं आया था जोहर की, तो देखा यहाँ पर सीवर भरा हुआ है, गंदगी हो रही है। अभी उससे पहले जब नमाज पढ़ने जा रहे थे तो 2 लोगों के कपड़े भी खराब हो गए, क्योंकि नमाज पढ़ने जाते हैं 5 या 6 मस्जिदों का रास्ता करना है। मेन जगह है सर्कल गली नंबर 22 में, यहाँ से हर तरफ कोई इधर नमाज जाता है पढ़ने, कोई इधर जाता है टाइमिंग की वजह, कोई 1 बजे वाली में, 1:15 बजे वाली में। और इससे आगे सामने नाला है, वहाँ कूड़े का ढेर 2 महीने से पड़ा हुआ है। बड़े शर्म की बात है, हमारे विधायक जी जब से चुन के गए कोई सुध नहीं ले रहे। ये गंदगी तो इतनी कदर हो रखी है, तो कूड़े का आप दिखाएंगे साहब, ढेर इतना पड़ा हुआ है, 2 महीने से कूड़े इतना पड़ा हुआ है, वहाँ पर निकलना दूभर है, बदबू इतनी आती है। हमारी माँ बहनें निकल रही है, अभी आपने देखा होगा निकल के गई है कितनी लेडीज है ना। मेन रास्ता है ये, सीवर भरा हुआ है, इसको 2 महीने से फिक्र नहीं है। सबके आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह नहीं की उनके पास जाके? गए, हम कई लोग गए, कुछ लोग बता रहे हैं अख्तर सिद्दीकी के पास गए तो उन्होंने कह दिया हमारे वो नहीं, हमने मतलब नहीं। विधायक जी के पास भी गए। तो भाई आपके चैनल से माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, हमारी बात पहुंच जाए तो ये सफाई हो जाए। और सीवर बहुत गंदगी कर रहा है, कपड़े गंदे हो रहे हैं लोगों के, नमाजियों को नमाज परेशानी हो रही है, बार बार घर जाते हैं, कपड़े बदल के आते हैं। तो प्लीज मैं आपके चैनल से पहुंचाना चाहता हूं। हम आपकी आवाज जरूर अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे, क्योंकि सिलमपुर विधानसभा की जन समस्या हम ही उठाते हैं। तो मुझे भी आपसे पूरी उम्मीद है आप ये हमारी आवाज पहुंचाएं और हमारा काम हो जाए गली में। चलिए आप 1 मिनट इधर आ जाएं। नूरी मस्जिद पे है, 1 मिनट इधर आए आप क्या कहना चाहेंगे? जो गंदगी फैल रही है, तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रिया दे दी है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से यही बात कहेंगे हम तो कि ये सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाए, और खास नूरी मस्जिद के सामने जो टट्टी रह रही है पूरी, बहुत आप खुद जाकर देख लें
कि टट्टी बह रही है, ब्लू खाद आप देख लें कि उस पर खाद ध्यान दिया जाए। ये देखिए बिरमपुरी गली नंबर 22 में ये नूरी मस्जिद का गेट है मेन, और यहाँ से नमाजी जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, एक मिनट आप साइड हो जाइए, कोई बात नहीं, मस्जिद का गेट दिखा दीजिए, आगे आ जाइए, गेट दिखा दीजिए थोड़ा सा। अब हम आपको दिखाते हैं मस्जिद के आगे जो गंदगी हो रही है। ये देखिए नालियों का हाल देखिए, ये नालियां दिखा दीजिए एक बार, आगे आ जाइए। और अब आप ये देखिए ये गंदा पानी जो मस्जिद के जस्ट बाहर है, नमाजी किस तरह से जाएंगे और किस तरीके से यहाँ से बच्चे गुजरेंगे, किस तरीके से यहाँ से बुजुर्ग गुजरेंगे। हाजी मुन्ना एक बार आप यहाँ जाएं, हाजी मुन्ना आप एक बार यहाँ आए। ये जो गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए हमारे बेचारे गली वाले मोहल्ले वाले सब कह कह परेशान हो गए, और नमाजी बेचारे जब आते हैं 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हम ये चाहते हैं कम से कम रहमान भाई एक बार आए, अपनी आंखों से आकर देखें उनको। आपने रहमान भाई से इसकी भी शिकायत नहीं की? तो मस्जिद का गेट ही है बिल्कुल। रहमान भाई के हमारे मोहल्ले के लोग गए, काफ़ी लोग गए उनके पास, हम नहीं गए उनके पास, लेकिन उनका कहना ये हम जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने आज हमें बुलाया है और हमने फिर आपको बुलाया। आपके इससे माध्यम से रहमान भाई तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। हाजी मुन्ना में तो लगातार सिलमपुर विधानसभा की जन समस्याओं को उठा रहा हूँ, लेकिन कुछ राजनेता समझते हैं कि मैं किसी पार्टी से मिला हुआ हूँ। आप भी किसी पार्टी से तो नहीं है? क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है, और आपका ऐसा नेचर है, आप भी किसी पार्टी का भी फेवर नहीं करते, और हमने तो आम आदमी को वोट दिया। सब लोगों जितने लोग खड़े सब आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। चलिए माजी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गंदगी फैली, हट बेटा इधर से थोड़ा सा। ये गंदगी जो इतनी बुरी तरह फैली हुई है, किस तरह नमाज पढ़ने जा रहे हैं लोग? अगर हम अभी जाके विधायक जी से कहें या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे कहेंगे ना, तो वो ये क्या कहेंगे कि ले भाई ये नाली तो एमसीडी के अंडर आती है। तो मैं आपके चैनल के एमसीडी ये सीवर किसके अंडर आते हैं? ये जल बोर्ड के अंदर। ये तो जल बोर्ड है, दिल्ली सरकार है, लेकिन फिर भी जैसे हमें मालूम है हम तो उनसे सवाल कर लेंगे। लेकिन अगर आम आदमी अपनी शिकायत लेके जाता है ना, तो उनको यही कहा जाता है कि भाई ये नाली तो एमसीडी के अंदर आती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि काउंसलर हो या विधायक हो, अपने दरवाजे के अपने ऑफिस के आगे ये लगा दे कि ले भाई विधायक ये काम करेगा और एमसीडी वाले ये काम, ताकि जनता जो है जागरूक रहे। जनता परेशान हो गई है क्योंकि एक दूसरे पे टाल देते हैं नेता। विधायक के पास जाओ तो बोल देते हैं एमसीडी का काम है, एमसीडी के पास जाओ तो बोलते हैं विधायक का। यहाँ करीब में आके ये गंदगी दिखा दीजिए, बिल्कुल करीब से दिखा दीजिए। और ये मस्जिद का मेन गेट है, नूरी मस्जिद गली नंबर 22 बिरमपुरी का। यहाँ के सामाजिक और जिम्मेदार लोगों ने आज हमें बुलाया है। बुलाया इसलिए है क्योंकि हम सिलमपुर विधानसभा की जन समस्याओं को उठाते हैं, जबकि कुछ नेता में ये समझते हैं हम किसी पार्टी से मिले हुए हैं। लेकिन ये लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, सब पे कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, ये किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये गली के जिम्मेदार लोग हैं, ये हाजी मुन्ना जिम्मेदार लोग हैं, ये बुजुर्ग जिम्मेदार हैं, ये माजिद भाई जिम्मेदार हैं, ये भाई जिम्मेदार हैं, ये बुजुर्ग जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर जो गंदगी फैल रही है, फिर एक बार आपको मस्जिद के गेट पर ले जाकर दिखा देता हूँ। चंद कदम की दूरी पे नूरी मस्जिद, ये देखिए मस्जिद का गेट देख लीजिए, और मस्जिद के सामने की नालियां भी देख लीजिए। यहाँ पर तो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। कुछ लोग तो नमाज पढ़ने इसलिए भी नहीं आते होंगे कि मस्जिद के बाहर गंदा पानी बह रहा है, मेरे कपड़े नापाक हो जाएंगे। तो मैं क्षेत्र के नेताओं से गुहार लगाना चाहता हूँ। और एक बार फिर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? तो हम यही गुहार लगाना चाह रहे हैं नेताओं से, नेतागणों से कि ले भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम आपके पास शिकायत लेके जाएं? आपको जिताया जाता है, इसलिए कोई जिताया जाता है कि जिताने के बाद भी हम आपको, आपके कार्यकर्ता हैं, कि आपके कार्यकर्ता मैसेज नहीं देते हैं क्या कि भाई फला इलाके में क्या हो रहा है, फला गली में क्या हो रहा है? काफी गुस्सा नजर आ रहा है। जनता ही जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ भी एमसीडी का चुनाव हुआ, हमारे एक काउंसलर हमारे आम आदमी पार्टी अनिल जैन लड़े थे, उनसे पूछे कितनी मेहनत करी उनके लिए हमने। अब बताइए विधायक हमारे हैं तो हम किससे करेंगे? विधायक हमारी सुध लेते नहीं, हमने पूरा सपोर्ट करते हैं अनिल जैन को। आप पूछिएगा कि अब गली नंबर 22 में जो रहते हैं हाजी मुन्ना वगैरह, उनके भाई वगैरह सब लोग कैसे मेहनत करी थी। यहाँ की माँ बहनें निकल रही तो परेशान है, इनके सब कपड़े गंदे हो जाते हैं। हाजी मुन्ना जो है सामाजिक और राजनीतिक है, और तमाम समाज की वो जो समस्या उठाते रहते हैं। हाँ। मैंने कई बार इनकी वीडियो कवर करी है। एक बार एक बच्चा खो गया था जब भी आया था मैं। जी मैं भी बोला था, क्योंकि समाज की जो परेशानी होती है लोग इनके पास ही आते हैं इलाके में, तो ये सबकी परेशानी उठाते हैं। तो हाजी मुन्ना एक बार आप दोबारा बता दीजिए, अब क्या गुहार लगाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हमारा बुलाने का मकसद क्या है? देखिए हमें आपको बुलाने का मकसद यही, आप हमारी आवाज़ सुनते हैं, आप हमारी आवाज़ को आप आगे पहुंचाते हैं। और रहमान भाई से मेरी यही, अगर ये आकर एक बार इसको देखें, ये ना कहें हमारे पास कोई नहीं आया,
ये हमारे महल्ले के काफ़ी लोग उनके पास जा चुके हैं, सबका ये कहना है। और ये बेचारे सब परेशान होकर जब हमारे पास आए हैं, फिर मैंने आपको बुलाया इसी काम के लिए, ताकि हमारी आवाज़ आप आगे तक पहुंचा दें और रहमान भाई जल्द से जल्द काम को करा दें, बड़ी उनकी मेहरबानी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह है बिरमपुरी गली नंबर 22 का हाल मैंने आपको दिखा दिया है और कितनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है। तो यहाँ के लोग विधायक जी से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस काम को करा दीजिए। और आप लगातार देखते रहिए हमारा राजनीतिक और सामाजिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।